बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 22 जून, साल है 2021। बड़ी खबर, बड़ा धमाका वही हुआ जिसका डर था, खेल ही खत्म। खेल किसका खत्म हुआ? एंकर इमरान खान रियाज ने क्या बड़ा इंकशाफ किया। तमाम तक खबरें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन तमाम तक खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो इस चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले आपके साथ आज की जो कुछ खबरें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो है कि शुगर स्कैंडल, FIA का शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का फैसला। आज शहबाज शरीफ जो है वो FIA में पेश हुए। वहां पर अदालत ने उनसे सवालात पूछे कि ये जो 25 अरब रुपए के आपके ऊपर इल्जामात हैं, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, ब्लैक मनी का, यानी कि उन्होंने जिस तरह पनामा केस था, ये वही सिचुएशन है, तकरीबन वही केस है और तकरीबन वही तमाम तर चीजें हमारे सामने नजर आ रही है। याद रहे कि ये कोई पाकिस्तान के कोई ऐसा कोई यानी कि कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि शहबाज शरीफ ने उसमें करप्शन की हो, तो ये वो वाला सीन नहीं है। यहां पर शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की है, ब्लैक मनी हुई है। ये केस इस तरह है कि इन लोगों ने जो हमजा शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने सलमान शहबाज शरीफ और अपने जो इनके जितने भी मुलाजमीन हैं उनके नाम पर ये अकाउंट चलाया करते थे और वहां से पैसे यानी कि बैरून मुल्क से पैसे उस अकाउंट्स में आया करते थे और इस अकाउंट के जरिए बैरून मुल्क पैसे जाया करता था। यह बात यहाँ पर नहीं रुकती। यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी की जब ये गवर्नमेंट में थे, शहबाज शरीफ जब ये वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, तो उस टाइम इनको जितनी भी मराद दी जाती थी, जितने भी इनको तोहफे तोहफे दिए जाते थे जो कि सरकारी खजाने के तौर पर दिए जाते हैं, तो वो तमाम तर चीजें जो हैं वो भी ये तमाम तर चीजें उठाकर उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे। हुआ ये है कि अदालत ने इनसे सवालात पूछे हैं कि आप ये बताएं कि ये जो जितने भी आपके पास तमाम चीजें इनके आपके पास कोई रसीदें हैं, कोई मनी ट्रेल मौजूद है। तो उसके ऊपर हुआ ये था कि शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज शरीफ ने आज से कुछ टाइम पहले, तकरीबन 2-3 दिन पहले बाकायदा तौर पर अबूरी जमानत करा ली थी। अगर आज अबूरी जमानत ना हुई होती तो आज FIA ने शहबाज शरीफ को पकड़ लेना था, आज गिरफ्तारी मुतवक्को थी। ये एक ऐसा केस था जिसमें हमें नजर आ रहा था, वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे। तो गिरफ्तारी से तो वो वक्ती तौर पर बच गए हैं, लेकिन FIA ने बाकायदा तौर पर उनको दोबारा बुला लिया है और पूछताछ दोबारा होगी। और जिस तरह तमाम चीजें नजर आ रही हैं, जिस तरह खबरें आ रही हैं, जिस तरह अदालत की कार्रवाई मेरे तक और जो तमाम तर मीडिया की सोर्सेज से खबरें मेरे तक पहुंच रही हैं और जो मेरे जराए हैं उनसे जो खबरें मेरे तक पहुंच रही हैं, उससे ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस में शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है उसकी जो चांसेस हैं वो 90 to 95% हैं। तो शहबाज शरीफ, ना सिर्फ शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे बल्कि हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी दोबारा मुतवक्को है और ये हमें होता हुआ नजर आएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब। दूसरी खबर यह है कि जो जरदारी ग्रुप है, आसफ जरदारी ग्रुप, उन्होंने तरीन ग्रुप के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। तरीन ग्रुप वो तरीन ग्रुप जो कि नाराज हुआ था बजट में, तो उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। हुआ ये है, इतलात ये हैं, खबरें ये हैं कि वो लोग ये चाहते हैं कि जब तक जहांगीर खान तरीन को रिलीफ नहीं दे दिया जाता, जब तक जहांगीर खान तरीन को NRO नहीं मिलता, तब तक हम इमरान साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो आसफ जरदारी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं
तो उन्होंने तरीन ग्रुप के साथ बाकायदा तौर पर उन्होंने तमाम तर जितने भी रवाबत हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और जहांगीर खान तरीन को लेकर आसद ज़रदारी ये चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ पंजाब में अपने जो पंजे हैं वो गाड़ लिए जाएं और नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो पंजाब में बनाई जाए और ये तमाम चीजें की जाए। लेकिन जो जहांगीर खान तरीन है वो कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब का सिपाही था, हूं और रहूंगा। अगर आसद ज़रदारी किसी भी सियासी मुशावरत के ऊपर मुझसे को राब्ता करते हैं तो इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि मैं उनके पीछे लग जाऊंगा और तमाम तर चीजें होंगी। यहाँ पर एक और खबर भी आपके साथ शामिल करते हैं और वो खबर ये है कि ये जो तमाम तर चीजें हो रही हैं इसमें एक खबर सिंध की गवर्नमेंट से भी निकल कर आई है। वो खबर ये है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जितना पैसा हमने सिंध को दिया इतने में तो पेरिस बन सकता था, तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमें बताए कि ये पैसा आखिर गया किधर है। यहाँ पर आपको एंकर इमरान खान रियाज का इंकशाफ बताने से पहले एक बड़ी खबर, जिस खबर का हमें शुबा था, जिसका हमें डर था कि वो होगा और वो होगा बजट के बाद। बजट पेश हो चुका है, तमाम तर चीजें हमारे सामने निकल कर आ चुकी हैं। जितने भी अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने एक दफा फिर गठजोड़ कर लिया है। बिलावल ज़रदारी की तमाम तर जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं उनके साथ राब्ते शुरू हो चुके हैं। वही हुआ है जिसका डर था। ये लोग दोबारा इकट्ठे हो चुके हैं और इन्होंने हुकूमत मुखालफ तहरीक का एक दफा फिर बाकायदा तौर पर इन्होंने फैसला कर लिया है। अभी गर्मी है, जून जुलाई का महीना है, तो इस महीने में इस्लामाबाद में बैठना मुश्किल होता है, तो लिहाजा इन्होंने ये फैसला किया है कि अगस्त के मिड में या अगस्त के लास्ट पर एक लॉन्ग मार्च की तैयारी इन्होंने कर ली है और तमाम तर खबरें मेरे पास पहुंच चुकी हैं कि ये लोग तमाम तर जो हैं वो निकलेंगे और इमरान साहब की हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे। ये हमें इस चीज का डर था, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा नहीं है। इमरान खान साहब को अगर किसी चीज से खतरा है तो वो खतरा ये है कि आज अज़मा बुखारी जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने टी के एक शख्स है जो कि इमरान खान साहब की पंजाब गवर्नमेंट उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में मौजूद है, उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए और वो एलिगेशन ये थे कि जितनी भी पंजाब में भर्तियां हो रही हैं उसके पीछे ये टी के जो शख्स है वो अपने तमाम तर रिश्वत ले रहा है और तमाम तर चीजें कर रहा है। अच्छा, टी के का जिक्र हुआ तो रऊफ क्लासरा साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने पूछा कि बाय द वे हु इज मिस्टर टी के उस्मा बुखारी से जब उन्होंने पूछा कि ये टी के कौन है, आप ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं आखिर उस बंदे का नाम तो ही बता दें, तो उसके जवाब में अज़मा बुखारी नीचे लिखती हैं, रऊफ क्लासरा की ट्वीट के नीचे उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझसे ज्यादा सीनियर हैं, आप एक सहाफी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जब रऊफ क्लासरा की वो ट्वीट की गई और जो तमाम तर चीजें हुई तो वहां पर एंकर इमरान खान रियाज जो हैं उन्होंने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ये ताहिर खुर्शीद जो उस्मान बुज़दार का पुराना साथी है आजकल भी काफी छाया हुआ है। गुज़श्ता साल से इसी की खबरें गर्दिश में हैं। अपोजिशन का हर इल्जाम गलत नहीं होता, अपोजिशन का हर इल्जाम गलत नहीं होता। एंकर इमरान खान रियाज का ये बड़ा इंकशाफ है। यहाँ पर वाज़ेह रहे कि एंकर इमरान खान रियाज ने उस्मान बुज़दार के ऊपर अपने चैनल के ऊपर काफी ज्यादा प्रोग्राम्स किए थे, तमाम तस्वीरें की थी और उसी की कड़ी ही एक कड़ी उसी की ये तमाम कड़ियां मिल रही हैं और अज़मा बुखारी जो है वो इल्जामात लगा रही हैं। लेकिन अज़मा बुखारी खुद बोल रही है कि उनके दौरे हुकूमत में क्या होता रहा है और क्या कुछ नहीं होता रहा। यहाँ पर मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अपने लोगों से खतरा है, तो लिहाजा इमरान खान साहब को चाहिए कि एंकर इमरान खान रियाज और जो अज़मा बुखारी ने और रऊफ क्लासरा ने जो तमाम तर चीजें नोटिफाई की हैं और जो तमाम तर चीजें हमें बताई हैं उसके ऊपर इमरान साहब एक्शन लें। देखेंगे ये
जो ताहिर खुर्शीद हैं कि ये शख्स आखिर है कौन, उसको देखेंगे ये आखिर कर क्या रहा है, क्या जो एलिगेशन लग रहे हैं कि उसके ऊपर क्या वाकई ही कोई इंक्वायरी बनती है या नहीं। ये इमरान खान साहब का काम है। तमाम तर चीजें जो है वो मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर ली। यहाँ पर जो बुरी खबर है वो बुरी खबर शहबाज शरीफ के लिए है कि उनका जो खेल है वो खत्म हो चुका है। वो एक दफा फिर जेल की जानिब बढ़ रहे हैं और जो जिस चीज का डर था कि एक दफा फिर ये तमाम तर लोग निकलेंगे, तो वो तमाम तर चीजें अब जो है वो हमारे सामने आ रही है। एंकर इमरान खान रियाज ने जो इंसाफ किया था वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में तमाम तर चीजें डिस्कस कर ली। आज की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा दी। अगर आपको आज की ये खबरें पसंद आई हैं, मेरी खबरें और तमाम तर तजिया पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।